नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में अब एक नया मोड़ आ गया है। अभी तक दोनों जो है वो जो तेल उत्पादन केंद्र हैं और तेल भंडार हैं उस पर बम गिराने से परहेज कर रहे थे। उन पर मिसाइलों का अटैक नहीं हो रहा था, उन पर ड्रोन नहीं चलाए जा रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटों में ये देखा गया कि इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया और उसके जवाब में इजराइल ने गल्फ में 3-4 देशों के तेल ठिकानों पर हमला किया और उसके साथ साथ इजराइल के तेल ठिकानों पर भी हमला किया। नतीजा ये है कि कई तेल उत्पादन केंद्र जो हैं उनमें उत्पादन ठप हो गया है। कई भंडार जो है असुरक्षित हो गए हैं। कुछ भंडारों में आग लगने की बात भी कही जा रही है। इसका मतलब सिर्फ एक और एक होता है कि तेल और गैस का संकट भारत जैसे देशों में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और अभी तक तो सरकार तेल की कीमत नहीं बढ़ा रही है। एक बार गैस की कीमत बढ़ाई गई है, आपको पता ही है कि एक सिलेंडर पे 60 रुपया बढ़ गया एक साथ ही। अभी तक तेल की कीमत को रोक कर रखा गया है और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि तेल की कीमत को इसलिए रोक करके रखा गया है कि इनका असर कहीं बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के साथ पुडुचेरी के चुनावों पर नहीं पड़े। खासतौर पे असम में बीजेपी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर है। बंगाल में वो पूरी कोशिश में है कि पहली बार उसकी सरकार बन जाए। पिछली बार वो दूसरे नंबर पर पहुंचे थे। वाम मोर्चा और कांग्रेस को सब साफ कर दिया था और अब उनका अगला जो ठिकाना है वो है बंगाल की सत्ता पर कब्जा करना। तो ये अप्रैल अंत तक दोनों राज्यों के में जो मतदान है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और इसका ये कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। ये युद्ध शुरू होने से पहले जनवरी तक तेल की कीमत जो है वो घट करके करीब करीब $70 प्रति बैरल हो गया था। कच्चे तेल की बात कर रहा हूँ मैं, जिससे कि रिफाइन करके और फिर उसके बाद डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। तो ये 70 था। उसके बाद ये एक बार 114-15 पर गया और अब फिर लौट करके 100 पर आया और 100 के बाद फिर से आज जो है ये पहुंच गया है करीब 110-115 पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो जो बाज़ार में बिकने वाला डीजल, पेट्रोल है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि भारत अपनी ज़रूरत का 85 से 90% तेल और लगभग इतना ही गैस जो है वो आयात करता है और जो हमारा आयात है उसका करीब करीब 50% हमेशा ही गल्फ देशों से आता है। अब इन देशों से अगर तेल की आपूर्ति कम हो जाती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि हमें महंगा तेल खरीदना होगा और उसके साथ साथ ज़्यादा पैसा खर्च करके तब भारत लाना होगा। अमेरिकी तेल जो है भारत लाने पर जो गल्फ़ से हम तेल लाते हैं उसके मुकाबले 4-5 गुना सिर्फ लाने का खर्च है। रसिया से तेल भी लाना महंगा होता है, लेकिन रसिया हमें सस्ते दाम पर तेल दे रहा है तो उसका कुछ फ़ायदा मिल जाता है। अब ये एक बार नज़र डालते हैं कि आखिर किन किन तेल ठिकानों पर पिछले 24 घंटों में हमला हुआ है। इसमें से आप अगर देखें तो ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। बदले में ईरान ने खाड़ी देशों, इनमें कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई शामिल हैं, इनमें इनके गैस ठिकानों पर हमला किया। कई क्षेत्रों में आग लग गई, उत्पादन ठप हो गया है और निर्यात लगभग ठप होने की स्थिति में आ रहा है। पहला हमला इजराइल ने ईरान पर किया।
ये साउथ पार्स गैस फील्ड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। फारस की खाड़ी में स्थित इस गैस फील्ड में ईरान और कतर दोनों का हिस्सा है। और ये बुशहर असलू ये प्रांत, यहाँ गैस प्रोसेसिंग प्लांट, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और स्टोरेज टैंक पर हमला हुआ, आग लग गई। फेज 3 और 6 इसके जो हैं उसको प्रभावित बताया जा रहा है। उत्पादन रुक गया। करीब जो है 1 करोड़ घन मीटर गैस का प्रतिदिन यहाँ उत्पादन रुका है, यानी नुकसान हो रहा है। ईरान में अगर देखें तो 80% बिजली जो है गैस से बनती है और घरेलू गैस की आपूर्ति तो जाहिर सी बात है, तो इससे ईरान को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन ये आपूर्ति जो है वो पूरी दुनिया में होती थी, वो प्रभावित होगा। असलुए रिफाइनरी और स्टोरेज में गैस और तेल सुविधाएं वहाँ भी प्रभावित हुई हैं। अब देखते हैं कि गल्फ देशों पर ईरान ने कहाँ कहाँ हमला किया। कतर में रास लाफान LNG टर्मिनल, लिक्विड नेचुरल गैस जो आपके घर में खाना बनाने के लिए भेजा जाता है वो है। दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्लांट है। यहाँ मिसाइल और ड्रोन से हमले के बाद आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया है। ग्लोबल LNG जो है वो उसकी सप्लाई प्रभावित हुई है और ये आगे भी कुछ महीनों तक इसका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मेसाइड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ये भी प्रभावित हुआ है। कुवैत में मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्लाह रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए और आग लगी है। सऊदी अरब में सामरेफ रिफाइनरी, यानबू जो लाल सागर तट पर है, और जुबैल पेट्रोकेमिकल, इस पर भी ड्रोन से हमला हुआ है, यहाँ भी आग लगी है। नुकसान का आकलन अभी चल रहा है। इसके बाद UAE में हबशान गैस फैसिलिटी, बाब फील्ड और अल होस गैस फील्ड पर हमले हुए हैं। यहाँ भी उत्पादन बंद हो गया है। अब बहरीन को ले तो इसमें रास तनूरा में हमला हुआ। तेल से लदे कई जहाज़ों पर भी हमला हुआ UAE और कतर के पास में। और उधर से तेल के जहाज़ों का यातायात तो आपको पता ही है कि हॉर्मुज बंद होने के बाद ठप था। दूसरी तरफ लाल सागर की तरफ से भी ठप होने या खतरे में पड़ने की स्थितियां आ रही हैं। इज़राइल में लेविथान गैस फील्ड और हैफा रिफाइनरी को सुरक्षा कारणों से खुद इज़राइल ने बंद कर दिया है। अब कुल नुकसान कितना हुआ है? उत्पादन और निर्यात रुकने से खाड़ी में तेल और गैस पूरी तरह से ये बाधित हो गई है। हॉर्मुज बंद है और करीब 20% तेल और गैस जो है इसी रास्ते से दुनिया को पहुंचता था, और ये जो है सबसे ज़्यादा भारत को, चीन को और जापान जैसे देशों को पहुंच रहा था। और कीमतें जो हैं 110 से 118 बैरल तक पहुंच गई हैं, जो कि युद्ध के पहले $70 पहले प्रति डॉलर थी। तो जाहिर सी बात है कि कीमत जो है आप देखिए करीब 1.5 गुना से ज़्यादा तो बढ़ ही गया है और उससे ऊपर जाने की स्थिति बन रही है। अब भारत पर जो है वो 85 से 90% तेल का आयात करता है, जिसमें से लगभग 50% करीब 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल जो है प्रतिदिन इराक, सऊदी अरब, UAE, कुवैत से आता है, और ये हॉर्मुज से होकर ही आता है। हमारा जो LPG है, जिससे घरेलू गैस भी हम कहते हैं, उसका 80 से 85% आयात होता है और LNG का भी आयात होता है। तो अब कीमतें बढ़ने का क्या असर पड़ता है, ज़रा इसको समझ लेते हैं कि हर बार जब ये $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई 0.2 से 0.25% बढ़ जाती है। मैंने $10 बढ़ने से 0.2 से लेकर 0.25% जो है वो बढ़ सकती है। पेट्रोल, डीजल, LPG और उसके साथ साथ खाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है अपना खाद जो है वो भी आयात करता है।
और ये भी जो है गल्फ़ देशों से ही आता है। ख़ास तौर पे यूरिया जो है वो इन्हीं देशों से आता है। तो जाहिर सी बात है कि आयात का जो कुल खर्च है या बिल है वो बढ़ जाएगा। हमारा जो हमारे देश का जो चालू घाटा है वो भी बढ़ेगा। रुपया ऑलरेडी कमज़ोर हो रहा है, आपको पता ही है कि यूएस डॉलर जो है 92 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब $1 की कीमत जो है 92 रुपये तक हो गई है, ये 95 तक भी जा सकता है। तेल की कीमत अगर $100 पर बन नहीं रह सकती है तो भी डॉलर की कीमत जो है वो 92 से बढ़ करके, यानी 91-92 से बढ़ करके 95 तक जा सकता है। हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0.1% से 2% तक बढ़ेगा $10 हर $10 की बढ़ोतरी पर। अब उद्योग में आपको यूरिया हमने बताया ही, पेट्रोकेमिकल पर इसका असर पड़ेगा, पावर सेक्टर पर पड़ेगा, एविएशन पर पड़ेगा। खाड़ी के देशों में काम करने वाले लोगों से जो हमारे पास डॉलर आता है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे रोज़गार ख़त्म हो सकते हैं, लोगों को लौटना पड़ सकता है। गल्फ़ से 38% हमारा जो डॉलर बाहर से आता है उसमें 38% जो है वो गल्फ़ देशों से आता है। करीब करीब $135 बिलियन जो है वो गल्फ़ देशों से भारत आता है। करीब 1 करोड़ भारतीय जो हैं खाड़ी के देशों में रह करके काम करते हैं। अब रूस जो है उससे आयात बढ़ा करके इस जो महंगा तेल है या तेल की कमी है उसको भारत जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दबाव भारत पर यह भी है कि अमेरिका से तेल खरीदे, ट्रंप साहब का दबाव है, और अमेरिकी तेल जो है उसको लाने पर बहुत ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि अमेरिका भारत से बहुत दूर है, रूस भी दूर है, और सबसे नज़दीक में खाड़ी के देश ही आते हैं। आपको पता ही है बहुत कम दूरी है, हवाई जहाज़ से जाएं तो 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। अमेरिका पहुंचने में तो 16-18 घंटे लगते हैं। तो आप इसी हिसाब से समझिए कि हवाई दूरी तो फिर भी कम हो जाती है, पानी के जहाज़ से जो है उनकी दूरी और बढ़ जाती है। तो अब ये कच्चा तेल जो महंगा होगा तो उससे भारत की तेल कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। तेल का उत्पादन कंपनियां जो है, अभी जो सरकारी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ONGC है, ऑयल इंडिया है, इनको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये तेल का उत्पादन भी करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब तेल की कीमत बढ़ती है तो इनकी कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन जो कंपनियां रिफाइनरी चलाती हैं और खुदरा बिक्री करती हैं, जैसे IOCL, BPCL, HPCL, ये सब जो हैं इनका मुनाफा जो है घट रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतें जो हैं अभी सरकार ने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। अब इनका प्रति लीटर मार्जिन जो है 6 से 20 रुपये तक कम होता जा रहा है, और ये सालाना घाटा जो है 30,000 से 40,000 करोड़ तक पहुंच सकता है अगर ये युद्ध जारी रहता है। देखिए 2025-26 पर तो ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू हुआ है, यानी करीब करीब केवल मार्च में जो नुकसान हुआ वो होगा। लेकिन अप्रैल तक भी नुकसान अगर ये जारी रहता है तो घाटा जो है बहुत ज़्यादा जा सकता है। अब आप देखिए कि जो LPG है उस पर सरकार ने कीमतों को कम रखने के लिए 2025 में करीब करीब 30,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी। तो अगर ये सब चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि गैस की कीमत भी बढ़ेगी। कब तक सरकार जो है वो सब्सिडी बढ़ा करके इसको गैस की कीमत को कायम रख सकती है। और गैस के मामले में तो सरकार ने दिखा भी दिया, एक साथ ही 60 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से कीमतें बढ़ा दी गई। लेकिन ये आखिर नहीं है, ये अंत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि सरकार इस समय बहुत सावधानी से चल रही है, और सावधानी से चलने का एक बड़ा कारण ये है कि 2 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव है, मतलब 5 राज्यों में है, पर 2 तो बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंगाल और असम। असम में तीसरी बार जीतते हैं या नहीं उनको देखना है, और बंगाल में पहली बार जीतने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। और चूँकि अगर हम वित्त वर्ष को देखें तो मार्च में हमारा 25-26 का वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा, तो इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत अगर नहीं भी बढ़ाते हैं
तो जो पहला पिछले दिनों का मुनाफा है उसको मिलाकर तेल की कंपनियों पर कोई बहुत बड़ा वो नहीं आएगा। लेकिन सरकार को जो तेल कंपनियां पैसे देती हैं वो उस पर जो है असर तो ज़रूर पड़ेगा। ये आपको पता ही है, चूँकि सरकारी कंपनियां हैं तो हर साल सरकार को रॉयल्टी देती हैं। इसके अलावा सरकार को जो है वो एक्साइज ड्यूटी से, सेल्स टैक्स वगैरह से आता है, राज्यों को भी आता है, केंद्र को भी आता है। और ये सिर्फ टैक्स और ड्यूटी और रॉयल्टी मिला करके केंद्र की सरकार को पिछले साल में जो है 4.15 लाख करोड़ रुपए जो है वो मिला था। ये सरकार के ख़जाने में गया था, वो सब बंद हो जाएगा। आपकी क्या राय है तेल कंपनियों पर जो ये दबाव पड़ रहा है उसको लेकर? ईरान और इज़राइल युद्ध जिसमें अमेरिका शामिल है उसको लेकर के कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय ज़रूर रखिए। और इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और संभव हो तो सत्य हिंदी के सदस्य बनिए। सत्य हिंदी के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ एक बटन मिलेगा, उसको दबाइए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि हमारी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, ईमानदार पत्रकारिता है, उसको बढ़ाने में आप ज़रूर सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.